और 2024 अगस्त में मैं वहाँ ज्वाइन की थी। तब मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। डॉक्टर MRI जब किया तो पता चला कि काफ़ी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है मुझे, जिसके वजह से मुझे काफ़ी चक्कर आती थी और मेरा जो हाथ आता रोज़ रात में लूज हो जाती थी। प्लस मुझे गैस का प्रॉब्लम था, जो अल्सर था, और अल्सर के कारण मुझे रोज़ गैस की दवाई मॉर्निंग में खानी पड़ती थी। तीसरा है, मुझे ये जो मेरा हाथ जो दिख रहा है, कोरोना के समय जब हम सैनिटाइज करते थे तो मेरा एक यहाँ पर दाग था हथेली के, वो हथेली मुझे बहुत खुल जाता था और एक छोटा सा मेरा उसमें गांठ था। और सबसे बड़ी एक मुझे प्रॉब्लम थी, वो थी जैसे ही मुझे थोड़ी सी गर्म लगती तो मेरा गला तुरंत खराब होता, दूसरे दिन मुझे सर्दी हो जाती और तीसरे दिन से खांसी हो जाती। अरे मुझे करीब करीब हर महीने ही होता था। और एक प्रॉब्लम हुआ था, और वो था जो मेरा मानसिक था। वो मैं बहुत सारा चीज़ जैसे अपने को कुछ ढूंढना रहता या फिर लगता कि इसे मुझे चाहिए, अगर मैं उसे खोजने लगती या कुछ ज़्यादा लिखने पढ़ने लगती तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। अब मुझे बहुत परेशानी हो रहा। जैसे हमारा शरीर थकता है कुछ काम करने से, पर मेरा शरीर नहीं थकता था, सिर्फ दिमाग थकता था। दिमाग थकता था। पर मैं जब अगस्त ज्वाइन करी 24 में, मुझे उसी समय पता चला कि यहाँ पर थेरेपी सेंटर खुला हुआ है और डॉक्टर ने मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम बताया। उन्होंने कहा कि आप कितने दिन दवाई खाओगे, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, आप ज़्यादा तो खा नहीं सकते, तो आप एक काम करो कि थेरेपी ले लो। और मेरे सामने में जाकर जी रोड पे रहते हैं, उनका बेटा मुझे बोला कि आंटी जी मैं जानता हूँ एक थेरेपी सेंटर, आपको चलना है तो चलो, मैं लेके चलूँगा। उन्होंने मुझे 1 महीना कंटिन्यू अपने साथ ले लिया और 2 महीने के अंदर में मेरा जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम था, चक्कर और हाथ का लूज, वो ठीक हो गया। और धीरे धीरे 3-4 महीने में मेरा पेट का गैस का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया और मुझे दवाई बंद करना पड़ा और आज भी मैं दवाई नहीं खाती हूँ। ये जो मेरे गले का प्रॉब्लम था वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया, आज तक मुझे वैसा प्रॉब्लम नहीं आता। जो हथेली का प्रॉब्लम था, आप लोग देखते होंगे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, उस अल्ट्रासाउंड मशीन में सभी लोग कोई चेहरा करता था, कोई पैर को करता था, कोई घुटने को, कोई एड़ी को। मैं सोची मैं कहाँ पर करूँ, क्योंकि मुझे एड़ी ओड़ी ऐसे कैसे कुछ दर्द नहीं था। फिर मुझे एक दिन लगा कि चलो तो मैं अपने हथेली पे करके देखती हूँ। फिर जब फर्स्ट डे में करी तो मुझे काफ़ी राहत हुआ उस खुजली में, क्योंकि वो 3 दिन में एक बार मिलता है। तो फिर जब मुझे तीसरा बार फिर से नंबर लगा तो मैंने फिर किया तो समझ में आ गया कि ये काफ़ी असर कर रहा है मेरे हथेली में। फिर मैंने 1 महीना अल्ट्राटेक जो मिलता था मुझे उसमें करी, तो आज मेरा हथेली का जो काला दाग वो ठीक हो गया, प्लस में एक छोटी सी दाना थी वो भी ठीक हो गई और खुजली पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये योगा बेस्ड थेरेपी का अध्ययन है जो डॉक्टर से भी बढ़ते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम वहाँ जाते थे तो काफ़ी भीड़ रहती थी, हमें नंबर लगाना पड़ता था। जैसे आप फर्स्ट रो में बैठे हैं, कोई ये थेरेपी दे रहा है और हमारा दूसरा या तीसरा रो में नंबर जब आता था तो तब तक जो ज्ञानी जी अपने बॉडी के बारे में जो बताते थे उसको हम बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि यदि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं जानेंगे अपने बॉडी के बारे में, हमको क्या बीमारी है, किस थेरेपी से कैसा ठीक होगा, तो हम जो सोचते हैं ना कि हम ठीक हो जाए, तो जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कि हम ठीक हो सकते हैं, हो जाएंगे, तब तक हमारे शरीर में असर नहीं करता। और हमने ज्ञानी जी की बातों को सुनकर हमने उसको पॉजिटिव लिया कि हम भी ठीक हो जाएंगे, और यही सोच में हमारा बीमारी आज पूरी तरह से ठीक है। मैं कोटा से चलकर आई बर्थडे था और यहाँ पर सेलिब्रेशन आज तक एक भी बार नहीं हुआ है, और हमारे वहाँ तो हमेशा होते ही रहता था, हर सेलिब्रेशन होता था और हम लोग बहुत खुशी से करते थे। करीब 70-80 लोग तो रहते ही थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छी तरीके से होता था। और यहाँ पर आप लोग जब आ रहे हैं तो ये शुरुआत है, जब आप लोगों को लगेगा कि हमारा अपना खुशी यहाँ पर बांटना है, क्योंकि कहा जाता है खुशी यदि किसी से बांटो तो दुनिया होता है और दुख किसी से बांटो तो आधा हो जाता है। तो
मानना है कि आप लोग में खुशी भी यहाँ बांटे और दुख भी बांटे, ताकि हम सबके बीच में यदि सब चीज़ करते हैं तो हम बहुत खुशी होती है। Receive 250 rupees on Google Pay for business. कोलेस्ट्रॉल तो ऐसा था तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हमको ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। और कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा था अल्सर के कारण, क्योंकि हमारा जो अल्सर था तो काफ़ी पेट जलता था, मतलब पूरे छाती तक जलता था। तो उस जलन को दबाने के लिए हम मीठा खाते थे। जैसे भी कुछ खाते, एक टुकड़ा भी कुछ भी खाते तो उस जलन को दबाने के लिए हमें मीठा खाना पड़ता था। और ऐसे करते करते 1 साल के अंदर जो हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं था वो कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। और फिर कोलेस्ट्रॉल का दवाई चल रहा था, लेकिन जब सेंटर ज्वाइन किया हम तो थेरेपी लेने का हमारा कोलेस्ट्रॉल भी पूरी तरह से ठीक है। पूरा हमारा बहुत, मुझे एक बार हार्ट की प्रॉब्लम आई थी। हार्ट की प्रॉब्लम मुझे चाइना में हुआ था, कोलेस्ट्रॉल के कारण हुआ था। पर आपको आज तक वो पेन कभी नहीं आया और डॉक्टरों का रिपोर्ट का कहना है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, दवाई आप बंद कर दो। तो अभी फिलहाल 10 mg का थोड़ा सा चलता है एक टाइम, पर डॉक्टरों का कहना है कि ये एज के बाद आप, हम 60 एबव हैं, 62 के हैं, तो उनका कहना है कि इस उम्र में कभी भी कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा आप दवाई ले लिया करो, अदरवाइज आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो इस एज के कारण हार्ट वाला इस एज में होने के बाद पहुंच जाते तो 10 mg कोई मेडिसिन नहीं है, सबको बीपी है नहीं, हमें बीपी शुगर नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पर मेन प्रॉब्लम थी हमारी अल्सर की प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमें सब प्रॉब्लम आया था और पूरी तरह से ठीक है। 11 प्रॉब्लम देख के लगता है शरीर में 11 प्रॉब्लम। आप टोटल कितने दिन थेरेपी के? 2 साल? 2 साल तो हम कंटिन्यू नहीं गए, हमने अगस्त में ज्वाइन किए थे और मार्च हम गए हैं 15 तक कंटिन्यू। उसके बाद में हमारे पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके वजह से हमें बाहर रहना पड़ा 5 महीना। फिर जब हम आए घर से तो बराबर फिर से जाने लगे, लेकिन हमने जनवरी में मशीन लिया क्योंकि हम देखे कि भाई जब यहाँ जब हम आते हैं थेरेपी सेंटर में हम अकेले आते हैं और हम अकेले थेरेपी लेते हैं, हम अकेले ठीक हो रहे हैं। क्योंकि हर परिवार में परिवार के हर सदस्य को करीब करीब कुछ न कुछ रहती है बीमारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो। तो मशीन में तो आने के लिए लोग सोचते हैं कि भाई इतना दूर कैसे जाए और भी पूरा परिवार लोग जाए, फिर भी आप लोग को विश्वास नहीं होगा, हम पूरे परिवार जाते थे। टाइम हमारा अलग अलग से था, मैं पहले जाती थी, मेरे आने के बाद मेरी बहू जाती थी और मेरा पोता वहीं पर एक स्कूल में पढ़ता है, वो बस से वहीं उतरता था थेरेपी सेंटर में, मेरी बहू लेती थी, वो डायरेक्ट थेरेपी सेंटर में जाता था और वो भी थेरेपी ले गया था। मेरी एक पोती है, वो भी थेरेपी सेंटर जाती थी। मेरा बेटा तो बाहर जाती है, फिर भी जब उनका कमर का प्रॉब्लम आया तो वो भी गया हुआ था। तो ये सोच के हमने मशीन लिया वहाँ पे और फिर कंटिन्यू उस मशीन को